नमस्कार। मेरे सामने 35 वर्षीय युवती हैं। इनकी हस्तरेखा मैं देखने जा रहा हूँ। इनकी उंगलियों पर क्या फल है, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, इनके पर्वतों में किस प्रकार के संबंध हैं, ये सारी बातें मैं क्रम से पढ़ने वाला हूँ और आपके हाथ से जो सवाल के आपके जवाब हैं उनको अंत में दूंगा आपको मैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान की कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुंचना ये अच्छा संकेत नहीं होता। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर जो निर्णय हैं उन्हें आप स्वयं ना लेकर के अपने पति के द्वारा लेने दें या अपने आप में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करें, क्योंकि आपकी निर्णय क्षमता वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी की होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपकी इस उंगली को ज़रा थोड़ा सा इंक वाले में भी देख लेता हूँ। इंक वाले में देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो रेखाएं जो मुझे दिखाई देती हैं वो यहाँ पर नहीं दिखती। अभी कुछ मानसिक चिंता यहाँ पर प्रथम पर्व पर दिखाई देती हैं। ये हल्के हल्के डॉटेड जो होते हैं ज़्यादा दिन के नहीं होते, ये 6-8 महीने में रेखाएं ख़त्म हो जाती हैं, यानी चिंता की रेखाएं हल्की हल्की हैं। यहाँ पर कभी कभी दिमाग में क्रोध आ जाता होगा, उसके कारण कुछ अति बोल जाने की रेखाएं इनको बोलते हैं। और तीसरा, सामने अपने धन की स्थिति से मजबूत न होने वाला तीसरा पर्व भी यहाँ पर आपका मौजूद है। तो ये इस प्रकार से रेखाएं हैं। सूर्य की उंगली को देख लेते हैं। या सम्मान के हिसाब से प्रथम पर्व यदि उधर देखता हूँ तो किसी भी प्रकार से प्रथम पर्व से मुझे यहाँ पर कोई बीपी जैसे रोग के संकेत दिखलाई नहीं पड़ते, एक बात। दूसरा, यहाँ जो पर्व है आपका सेकंड पर्व, उस पर कुछ हल्की सी रेखाएं हैं। कह सकता हूँ राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का इस समय पर आपको सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं आपका हाथ देख रहा हूँ तो आपके द्वारा बोल रहा हूँ। तीसरा पर्व जो होता है वो कुल मिलाकर माता पिता की सेवा के लिए जाना देता है। उस पर कह सकता हूँ अपनी तरफ से यहाँ पर जैसे माता पिता की सेवा आप करना चाहती हैं वैसी नहीं कर पा रही हैं, यानी अपने सास ससुर की। अब बात करते हैं हम आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली स्थायी रोगों के लिए, साथ ही साथ जीवन के अंदर अच्छे धन के लिए जानी जाती है। यदि प्रथम पर्व पर देखता हूँ तो कुछ इस समय कह सकता हूँ कि भाई यहाँ थोड़ा सा चिंता की रेखाएं, चिंता की रोग, बस इतना कह सकते हैं। सेकंड पर्व जो होता है वो व्यक्ति के पास में यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो कुछ इंक वाली लाइन में कुछ स्क्रैचेस रेखाएँ हैं, यानी धन से मजबूत ना होने की स्थिति। और साथ ही साथ कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है पति को कर्ज लेना पड़ जाए या आपको कहीं से कर्ज लेना पड़ जाए अपनी हेल्प के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए, इस तरह का संकेत है। बाकी परिवार का चूल्हा आप स्वयं जलाने में समर्थ हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके पर्व की उंगली की, और वो है आपकी बृहस्पति की उंगली। आपके जीवन के अंदर बृहस्पति की उंगली प्रथम पर्व कुल मिलाकर ठीक ठाक है, कोई शुगर टेस्ट का जैसा रोग नहीं है, परंतु यहाँ सेकंड पर्वत पर भी हल्की हल्की माइनस रेखा है। इसका सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब ये रेखाएं होती हैं तो इसको कहते हैं कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में स्ट्रेस होने के कारण पति के साथ में थोड़ा सा तू मैं की बात हो जाती है। उससे ज़्यादा खराब बात नहीं, बस ये है थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अगर पति की स्थिति थोड़ा कुछ चल रही हो इसी प्रकार से टाइट, तो उनसे आपको लड़ना झगड़ना नहीं है। थर्ड पर्वत पर संतान के लिए जैसे सुख चाहती हैं वैसे संसाधनों के योग यहाँ पर नहीं हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। यहाँ जब कभी भी मैं हस्तरेखाओं को देखता हूँ तो 35 वर्ष तक मैं लेफ्ट हैंड को ज़्यादा देखता हूँ। लेफ्ट हैंड में 35 की एज तक अच्छी खासी रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, यानी आपके पास में अब तक अच्छे खासे धन के स्रोत रहे, आपके पास अच्छे खासा धन आपके हाथ में रहा और उससे आप अपने आप को समर्थ महसूस करती थी, खुश महसूस करती थी, ऐसा। लेकिन आपके राइट हैंड के अंदर बहुत सारी स्क्रैचेस रेखाएं आ गई हैं, बहुत सारी काटने वाली रेखा आ गई हैं, जिनके कारण आपके राइट हैंड में बुध पर्वत बहुत ज़्यादा आड़ी रेखाओं से दिखाई देता है। यानी अब आपके जीवन के अंदर पहले जैसे धन की स्थिति नहीं दिखाई देती आपके पास में इस समय की जो स्थिति है। यहाँ पर आपका सूर्य का पर्व देखिए आप, राइट हैंड में सूर्य का पर्व, और ये रेखाएं यहाँ से जाकर के बहुत सारी आड़ी रेखाओं ने सूर्य पर्वत के लिए काटा है। हमारे संस्थान के अंदर, हमारे विज्ञान के अंदर इस प्रकार से कहते हैं कि जब सूर्य पर्वत पर ज़्यादा रेखाएं हों
और उनको जादी रेखाएं आड़ी काट करके एक तरह का जाली बनाने का प्रयास करें, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर संघर्ष शुरू है। वर्तमान में संघर्ष शुरू, वर्तमान में देखूं तो अपने आप पर, क्रोध पर, टेंशन पर नियंत्रण रखना, टेंशन पर नियंत्रण रखना, हो सकता है कभी कभी कि आंखों का नंबर भी बढ़ जाता है। तो ये दोनों ही हाथ के अंदर स्थितियां अनुकूल नहीं है वर्तमान की स्थिति पर। शनि का पर्व, धन का पर्व, क्या आपके भाग्य से धन की स्थिति मजबूत है? बिल्कुल भी नहीं। यानी आपके भाग्य से कहीं भी शनि का पर्व इस तरह का नहीं दिखला रहा कि आपके भाग्य से कोई यहाँ पर कुछ भी निर्माण होने वाला है, आपका भाग्य साथ देगा तो जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला है। अभी वर्तमान में आपके भाग्य का संघर्ष जारी है। आड़ी रेखाओं ने ज़्यादा यहाँ पर काटा हुआ है, सहयोगात्मक रेखाएं बहुत कम है। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन में बनाता है मकान, बृहस्पति का पर्व आपके जीवन में दिखाता है संतान सुख सहयोग और आपके पास धन की स्थिति को मजबूत। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो राइट हैंड के अंदर तो कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ देखें लेफ्ट में तो ये वो स्थिति है। देखिए आप यहाँ पर अगर आप खुद देखेंगी, कोई खड़ी रेखा जाती है, कोई आड़ी रेखा जाती है, लेकिन सब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जब जब रेखाएं एक दूसरे पर कुछ समझ में ही ना आए और ज़्यादा काटने लगे तो उसका फल भी ऐसे ही होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि धन कहाँ से आया, कब चला गया, क्या हुआ, खर्चा चल नहीं रहा है ठीक से, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये वर्तमान में आपके भाग से है। मैं लगातार आपका हाथ देख रहा हूँ तो आपके भाग से यहाँ कहीं भी भाग्य पर्व, सूर्य पर्व और बुध पर्व यहाँ अब साथ नहीं दे रहे हैं। अब बात करूँगा मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा स्वास्थ्य की रेखा और काफ़ी लेफ्ट राइट दोनों ही हाथ के अंदर बहुत सारी रेखाओं से पीड़ित दिखाई देती है। बाद में तो काफ़ी अक्स बन गए हैं, यानी आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यहाँ पर इतनी सारी रेखाओं का आपस में एक दूसरे से काटना व्यक्ति के जीवन के अंदर मन से परेशानी, टेंशन्स देना और साथ ही साथ स्वास्थ्य का खराब रहना, इस बात के बहुत खराब संकेत आपके दोनों ही हाथ से दिखाई देते हैं। बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व, और यहाँ पर कर्म रूपी पर्व को देखेंगी तो आपको इतनी सारी रेखाएं दिखाई देंगी कि जो आड़ी तिरछी करके सब काटती हैं। इस समय आप मन से बहुत निराश हैं, हिम्मत लड़ने की नहीं है, टेंशन्स आपके दिमाग में ज़्यादा है और कुल मिलाकर जो आप प्रयास कर रही हो उसमें आपको प्रयास में सफलता नहीं मिल रही है। आपके हाथ की स्थिति इस प्रकार से प्रथम मंगल पर्व को दिखलाती है। बहुत संघर्ष करती हैं लेकिन उसके बाद भी उसका फल नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में देखिए कितनी दूर से शुरू होती है, राइट हैंड में देख लीजिए यहां भी कितनी दूर से शुरू होती है। अब ये दोनों ही दूर की स्थिति कुल मिलाकर अच्छा संकेत नहीं है। मुझे किसी के हाथ को जब मैं देखता हूं तो मुझे इस बात से मतलब नहीं होता है कि मैं उसकी स्थिति के बारे में क्या उसको बढ़ा चढ़ा करके बताऊं, किसी तरह से उसके दिमाग में अंदर ये बताऊं कि भाई आप बहुत विद्वान हैं या कुछ हैं। जैसा मुझे हस्तरेखा से दिखाई पड़ता है वैसा मैं बताता हूं। जब जब बृहस्पति के पर्व से बुद्धि रेखा शुरू होती है तो सबसे पहली बात है जीवन में चाहते कुछ है, हो जाता है कुछ। कितनी बार शिक्षा में होता है कि पढ़ना चाहते थे कुछ, बने नहीं वो सब कुछ। पढ़ने चाहते थे साइंस साइड, पढ़ गए कॉमर्स साइड, या कुछ भी है जीवन के अंदर, ऐसा इन लोगों के साथ में नहीं होता। दूसरी बात, क्योंकि आयु रेखा से बुद्धि रेखा बहुत जाके जब जब बृहस्पति सफर से निकलती है और इस तरह से स्ट्रेट होकर के जाती है, मंगल पर्व से संबंध बनाती है। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए वरना पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव हो जाते हैं और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद होगा। यानी आप के दिमाग के अंदर ये बात जरूर आएगी, मैंने जो कह दिया मैं तो वही करूँगी, मैंने जो कह दिया मैं तो वही करूँगी। तो वो नहीं करना है आपको। कुल मिलाकर के अपनी बुद्धि का आपके पास सही है, इसका इस्तेमाल सही जगह करिएगा। और ऐसे लोग यदि चाहते हैं तो टीचिंग में बड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इन लोगों के फ़ायदा ये होता है कि टीचिंग का या कोई भी बोलने का सब्जेक्ट होता है तो उसमें ये अच्छी तरक्की कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें यानी वाणी पर उनका कमांड होता है सिर्फ पढ़ाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से उनका वाणी का होता है जिद के लिए, और जिसके कारण कई समस्याओं का सामना हो जाता है। तो ये इस तरह की रेखा आपकी यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये रेखा यहाँ पर निकल के दिखाती देती हैं काफ़ी कुछ।
यानी इनको कहते हैं मन के अंदर क्रोध आना, गुस्सा आना, टेंशन्स आना, झगड़ा झंझट होना। हो सकता है कोई आने वाले समय में किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी का सामना ना हो जाए, तो झगड़े झंझट, क्रोध, टेंशन, मुकदमों, इन सब से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत की। पूरा चंद्र पर्वत इतने सारे एक्स से भर जाए तो ये बहुत बुरा चिन्ह है, संभलिए, क्योंकि ये रेखाएं आपको डिप्रेशन के डॉक्टर से संपर्क करा सकती हैं, आपको अवसाद का सामना करा सकती हैं। इस तरह की जब रेखा हो जाए, बहुत जीवन में भाग दौड़ बढ़ जाती है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा रहती है, अवसाद का सामना होता है, रोगों से बहुत ज़्यादा सामना होता है, क्योंकि केतु पर्वत में भी जाकर एक्स जैसे चिन्ह पहुंच चुके हैं, ऊपर तक जा रहे हैं। यानी पूजा पाठ में मन न लगना, टेंशन होना, डिप्रेशन के डॉक्टर से मिलना, ऐसे बहुत सारे संकेत आपके हाथ की रेखाओं में भरपूर भरे हुए हैं। अब बात करता हूँ अपने चंद्र पर्वत नीचे का ज़्यादा पीड़ित हो तो अपनी भाषा शैली पर भी नियंत्रण नहीं रहता, कोई ना कोई रोग भी लगा रहता है। यहाँ पर बात करता हूँ बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से 3-3 टुकड़ों में चलती है। ये जीवन में स्थान परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है, परंतु यदि आप अगर किसी व्यवसाय को करेंगे या किसी नौकरी को करेंगे तो उसमें कई बार आपको उठापटक का सामना होगा। कुल मिलाकर बुध रेखा यहाँ पर ज़्यादा व्यापारिक योग को कहीं से भी नहीं दिखलाती, तो आप तो प्रयास ना करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर पहले भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा देखिए इस हाथ में जाकर के यहाँ से गई और सही रूप से चली और जाकर के लगभग इस जगह रुक गई। लेफ्ट हैंड में भी देख लेता हूँ एक बार। लेफ्ट हैंड में भी इसी प्रकार से चली और यहाँ पर जाके भाग्य रेखा खत्म हो गई। यानी ये वो स्थिति है जैसा मैं हस्तरेखा से बोल रहा था, ऐसा ही यहाँ पे नजर आया। यानी ये अपने आप में 34वें वर्ष में जाकर के दोनों ही हाथ के अंदर भाग्य रेखा ने आपका साथ छोड़ दिया। यानी इससे पहले आपका भाग्य सही रूप से साथ देता रहा, आप कुछ भी करती रही, कैसे भी करती रही, अपनी भाषा का उपयोग भी करती रही, कुछ भी होता, लेकिन आपका भाग साथ देता रहा। लेकिन अब भाग्य रेखा आपकी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। इसके बाद की भाग्य रेखा यदि राइट हैंड में देखता हूँ तो राइट हैंड पे पहुँचना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर इस जगह से शुरू होगी, यानी यहाँ से शुरू होगी। लगभग आपके जीवन में 2 साल, अभी 3 साल काफ़ी संघर्ष रहने वाले हैं। उसके बाद में आपके जीवन में आपको कुछ स्थिति अपनी अनुकूल महसूस होगी सभी क्षेत्रों के द्वारा। ये इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा है। बात करता हूँ इसके बाद में छोटा मोटा एक्स यहाँ भर गया है, कुछ ऊपर भी है, यहाँ चौड़ी रेखा भी है, तो ये अच्छे संकेत नहीं होता है। पति पत्नी के बीच में तनाव दे देता है। अच्छी लंबी रेखाएं मिल जाए और जाकर के आयु रेखा से मिल जाती है तो जैसे भी है लड़ झगड़ करके आपस में प्रेम से बाद में बैठ जाते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व और संसाधनों का पर्व सामान्य रूप से यहाँ पर ठीक है, सामान्य रूप का ठीक है। लग्जीरियस जीवन के लिए जो पर्वत चाहिए वो देखे जाते हैं। बृहस्पति पर्व से भी, शनि पर्व से भी, शुक्र पर्व से भी, 3-4 पर्वों को देख करके ही लग्जीरियस जीवन बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ पर अगर आप आयु रेखा को देखेंगे तो ये आयु रेखा आपकी लगभग लेफ्ट हैंड से यहाँ पहुँची और राइट हैंड में देखता हूँ तो लगभग ऐसे ही यहाँ शुक्र पर्व के अंदर, यानी 77-78 वर्ष की आयु रेखा आपके हाथ के अंदर, क्योंकि चौड़ा शुक्र पर्व है इसलिए आपकी आयु रेखा यहाँ पर है। तो ये आपकी आयु रेखा हो गई। हाथ पूरा देखा, बहुत ज़्यादा अच्छा हाथ मेरी क्वालिटी में ये नहीं है। यानी मैं जब इस बात को कहता हूँ तो मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ कि भाई आप अपने हिसाब से किस तरह के योग अपने जीवन में बना पाएंगे। तो जैसे मान लिया आप सवाल पूछते हैं, अभी अपने घर पर हैं लेकिन किसी कारण किराए पर है, अपना घर कब मेरा होगा? आपका अपना घर आपके हिसाब से यदि आपके नाम से लिया जाएगा तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि उसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए अभी 5 से 6 वर्ष। मैं समझता हूं लगभग जाकर वो जो आपकी रेखाओं में दिखाई देता है वो 2026 से 28 वर्ष के बीच में दिखाई देता है। उससे पहले मकान का योग मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। अपने पति को कहिए अपने काम पर फोकस करें,
आप भी अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। बड़ा ही सुंदर मकान बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो अभी मुझे लगता है कि लगभग वो रेखा बननी शुरू हुई हैं, जो जाके बनते बनते आपके जीवन में 2026 से 28 के बीच में आपका मकान बनवाएंगी। क्या कभी मंदिर बनवा पाऊंगी? अभी तो मंदिर की बात नहीं हो रही है, अभी तो सिर्फ इतनी बात हो रही है कि आप अपने काम धंधे, अपने जीवनचर्या को ठीक करें। आपके हाथ से कहीं मंदिर का कोई भी योग मुझे नज़र नहीं आता। अभी की बात कर रहा हूँ, सारी उम्र की बोलना या किसी को डराना या बहकाना ये अच्छी बात नहीं होती है। स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है, सुकून बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बुद्धि रेखा आयु रेखा से बहुत दूर जाए तो सुकून मिल ही नहीं सकता, और उसका बहुत बड़ा कारण आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। तो उसके लिए अपने आप को, मैंने बोला था चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा है, कहीं आप किसी डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, और डिप्रेशन के डॉक्टर से मिलने के कारण आपको लंबे समय तक कहीं जो दवाएं होती हैं खराब, नशे में रखते हैं वो लोग डॉक्टर अधिकतर, तो कोई डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, इससे आपको बचना है। मैं उपाय भी आपको बताऊंगा। तो स्वास्थ्य में मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है आपकी, और वो है आपको अवसाद ना हो जाए, कोई डिप्रेशन ना हो जाए, कोई मानसिक रोग ना हो जाए, तो उसकी मुझे ज़्यादा चिंता है। तो स्वास्थ्य में सुकून नहीं है, स्वास्थ्य ऐसा उपाय मैं आपको बता दूंगा। पति बच्चों से संबंध की जहाँ तक बात है, सिर्फ और सिर्फ सबका सहयोग आपके साथ है, सिर्फ और सिर्फ आपको उनको सहयोग देना है, क्योंकि आपकी रेखा हाथ रेखा देख रहा हूँ, उसके हिसाब से यहाँ पर काफ़ी खराब संकेत दिखाई पड़े मुझे हाथ के अंदर। कृपया करके जल्दबाजी ना करें, सब्र रखें, और निश्चित रूप से आपके जीवन के सभी संसाधन आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या पहने आप जिससे आपकी मानसिक शांति मिले। आपने यदि पुखराज पहन रखा है तो बहुत सुंदर, यह आपका रत्न बनता है, इसको पहने रखिएगा। साथ ही साथ दूसरा रत्न आपको कोई नहीं पहनना है। आपने शनि का छल्ला, सूर्य की उंगली में चांदी का छल्ला पहन रखा है, इसे नहीं पहनना चाहिए, सोने की अंगूठी पहननी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ रत्न बनता है, केवल पुखराज, कोई दूसरा नहीं पहनना है, जिससे आपका मन भी शांत रहे, आपका रोग भी आपसे दूर जाए, आपका भाग्य भी उज्जवल हो। ये आपका रत्न है। संकट नाशन गणेश स्रोत और रुद्राष्टकम, संकट नाशन गणेश स्रोत और रुद्राष्टकम, इन दोनों के प्रतिदिन 3-3 पाठ करिए अगर आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर सभी संसाधनों से सुख प्राप्त करना। तो ये आपको निश्चित ही करने पड़ेंगे, और ज़्यादा ना तो करें, कम से कम एक बार तो करें ही करें। तो ये कुल मिलाकर 3-3 बार करें। अभी वो स्थिति है जिससे आप डिप्रेशन के रोग का शिकार ना हो। साथ ही साथ वाणी पर नियंत्रण सकें, मन के अंदर शांति चाहती हैं तो इतना करें, जीवन में सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।